Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. So we are learning adjectives. After learning the definition and all types of adjectives today, we will learn the formation of adjectives from nouns, verbs and other adjectives. So let's get started. Formation of adjectives from nouns, verbs and other adjectives. अब इसकी फॉर्मेशन एडजेक्टिव की फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम प्रीफिक्सेस और सफिक्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि ये इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे ना तो इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। तो यही चीज़ आगे एडजेक्टिव की फॉर्मेशन में यूज़ होगी। सफिक्स A suffix is added to the end of a root and changes its meaning or part of speech. Or a suffix is a word part added to the end of a word that changes the word's meaning. Suffix क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं या किसी वर्ड के एंड में ऐड करते हैं, जैसे कि LYMENT, TION एक्सेट्रा। इस तरह के जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं ना, उनको सफिक्स कहते हैं। और ये वर्ड्स जब हम किसी दूसरे वर्ड के एंड में लगाते हैं तो वो उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। जैसे एक वर्ड है कंफर्ट, जब इसके लास्ट में हम एबल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा कंफर्टेबल। प्रीफिक्स A prefix is added to the start of a root to change the meaning of that root or create a new word. Or a prefix is a word part added to the beginning of a word that changes the word's meaning. अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होते हैं जो हमारे वर्ड के स्टार्ट में आते हैं। सफिक्स हमने पढ़ा कि वर्ड के एंड में आते हैं, एंड में लगाते हैं, और प्रीफिक्स होते हैं जो हम वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कंफर्ट की एग्जांपल लेते हैं। कंफर्ट एक वर्ड था जिसके लास्ट में हमने एबल लगाया तो वो बन गया हमारा सफिक्स, ठीक है। सफिक्स हमने एबल लगाया तो वो हमारा वर्ड बन गया कंफर्टेबल। अब जब हम कंफर्टेबल के स्टार्ट में यू एन लगाएंगे, प्रीफिक्स यू एन लगाएंगे तो बन जाएगा अनकंफर्टेबल। तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से हमारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ये इतना कॉन्सेप्ट अभी अपने माइंड में रखें आप कि सफिक्स के होते हैं जो वर्ड के लास्ट में हम लगाते हैं और प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के हम स्टार्ट में लगाते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा सफिक्स, प्रीफिक्स और इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, वो हम सारी उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपनी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर। We can use suffixes to change nouns and verbs into adjectives or to change the meaning of an adjective. Some suffixes have a general meaning while others simply transform words into adjective. हम नाउन और वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं। हम नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं और एडजेक्टिव से भी एक दूसरा एडजेक्टिव बना सकते हैं जिसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब कुछ सफिक्स जो हैं उनका जनरल मीनिंग रहता है और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वर्ड को एडजेक्टिव के अंदर। द सफिक्स लेस यूजली मीन्स विदाउट समथिंग वाइल द सफिक्स फुल यूजली मीन्स टू हैव समथिंग। अब एक सफिक्स लेस है और एक सफिक्स है फुल। लेस का मीनिंग यूजली विदाउट समथिंग होता है, मतलब किसी चीज़ के बगैर, और फुल मतलब यूजली विथ समथिंग होता है, किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है केयर, जब इसके साथ हम लेस लगाएंगे तो ये बन जाएगा केयरलेस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट केयर, मतलब नेग्लिजेंट। जैसे कि मैं कहूँ ही इज़ अ वेरी केयरलेस बॉय। अब अगर केयर के साथ ही मैं फुल सफिक्स लगाती हूँ तो ये बन जाएगा केयरफुल, और इसका मतलब हो जाएगा विथ केयर या अलर्ट, कॉशियस एक्सेट्रा। हम समटाइम्स ये बोलते भी हैं बी केयरफुल, सही है। तो ये इसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं, यानी कि लेस लगाने से या फुल लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि सेंसलेस है, होपफुल है, होपलेस है। अब होप एक वर्ड है, जब इसके साथ हम फुल लगा देंगे तो ये हो जाएगा विद होप, और अगर होपलेस लगा देंगे तो ये हो जाएगा विदाउट होप। द सफिक्स ISH changes nouns and adjectives into adjectives that means like something. जब हम ISH किसी वर्ड के एंड में ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है लाइक समथिंग, यानी कि उसके जैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ चाइल्डिश बिहेवियर, तो मतलब चाइल्ड जैसा बिहेवियर, लाइक अ चाइल्ड। बॉयश, लाइक अ बॉय। आयरिश, बुकिश एक्सेट्रा।
For materials, we can add en to nouns to create adjectives that mean made of. Materials में जब नाउन से एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम वर्ड के एंड में en लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि वुडन चेयर, मतलब ये चेयर किसकी बनी है? वुड की बनी है, तो वुडन चेयर। When added to a verb, able creates adjective that express ability. For example, breakable. जब किसी वर्ब के एंड में हम एबल लगाते हैं तो मतलब अब ये चीज़ इस काम के काबिल है, इस काम के लायक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रेकेबल यानी कि तोड़ी जा सकती है, तोड़ने के काबिल है। ड्रिंकेबल पीने के काबिल है। इफ़ द नाउन हैज़ एन ई इन द एंडिंग, इट इज़ रिमूव्ड एंड वाई और ए एल और आई ए एल is added as a suffix to the noun to form an adjective. अब समटाइम्स नाउन के एंडिंग हो रही होती है ई वर्ड पे, उसमें हम ई को रिमूव करते हैं, उसके बाद वाई ए एल या आई ए एल जो है वो सफिक्स के तौर पे ऐड कर देते हैं। अब ये एक टेबल में मैंने ये शो किया है। अगर वाई है तो नाउन हमारा है लक, उसका एडजेक्टिव बन जाएगा वाई ऐड करने से लकी। लेंथ है वो बन जाएगा लेंथी। ए एल अगर है सफिक्स हमारा और नाउन हमारा है नेचर, तो इसके एंड में ई को हम रिमूव करेंगे और उसके हम साथ लगा देंगे सफिक्स ए एल, तो बन गया नेचुरल। मैजिक है तो वो बन गया ए एल लगाने से मैजिकल। आई ए एल अगर सफिक्स है हमारा और नाउन हमारा है कॉमर्स, तो हम ई को रिमूव करेंगे और आई ए एल लगा के सफिक्स उसे कमर्शियल बना देंगे। फाइनेंस है, इसका ई रिमूव करके आई ए एल सफिक्स लगाएंगे तो ये बन गया फाइनेंशियल। अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। नाउन से हम एडजेक्टिव्स किस तरह से बनाते हैं, ये एक टेबल में कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इनको देखते हैं। अब कंफर्ट है, कंफर्ट के साथ हम जब एबल लगाएंगे तो हमारा एडजेक्टिव बन गया कंफर्टेबल। फूल है, इसके साथ जब हम सफिक्स लगाएंगे आई एस एच तो एडजेक्टिव बन गया फुलिश। इसी तरह से केयर है, केयर से बन गया केयरफुल। बॉय बॉयिश। होप होपफुल। वाइज विस्डम। गोल्ड गोल्डन। सेंस सेंसलेस। डर्ट डर्टी। स्टॉर्म स्टॉर्मी। लाफ लाफेबल। ग्लोरी ग्लोरियस। मैन, मैन के बाद हमने लगाया एल वाई सफिक्स, ठीक है, तो वो बन गया मैनली। फेम फेमस। लॉन्ग लेंथ हाई हाइट। प्राउड प्राइड। डीप डेप्थ। क्रूअल क्रूअल्टी। स्ट्रॉन्ग बन गया स्ट्रेंथ। इसी तरह से वर्ब से हम किस तरह से एडजेक्टिव बनाते हैं वो उसके कुछ एग्जांपल्स दी हुई है मैंने यहाँ पे टेबल में, इनको देखते हैं। एक्ट से बन गया एक्शन, हमने क्या किया आई ओ एन लगाया एंड में। उसके बाद लाफ बन गया लाफ्टर। ओबे ओबीडियंस। मूव बन गया मूवेबल एबल, सफिक्स लगाया हमने। परस्यू से परस्यूट। डिस्कवर डिस्कवरी। थिंक थॉट। हेट हेट्रेड। कंटिन्यू कंटिन्यूअस। फ्री फ्रीडम। सी साइट। टायर टायरलेस। टॉक टॉकेटिव। सीज सीजलेस। तो ये सब वर्ब्स के साथ हमने सफिक्स लगा के एडजेक्टिव बनाया है। इसी तरह से हम देखते हैं एडजेक्टिव्स के साथ हम दूसरा एडजेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। इसके 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं इस टेबल में, वो देखते हैं। होल, होल के बाद हमने लगाया सम, तो ये बन गया वर्ड हमारा होलसम। ब्लैक ब्लैकिश। सिक सिकली। वाइट वाइटिश। थ्री थ्रीफोल्ड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कंपाउंड एडजेक्टिव भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये बनते हैं। When two or more adjectives join together to modify the same noun, they are known as compound adjectives. They are separated with a hyphen. ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव मिलके नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो उसको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं और इनको हाइफन लगा के सेपरेट करते हैं। The two words used to form a compound adjective can be a combination of number plus noun, adjective plus noun, noun plus adjective,
नाउन प्लस प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव जो हैं ये कम्बिनेशन हो सकते हैं इन वर्ड्स का, जैसे कि नंबर प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन प्लस प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। अब इन सब में से हमने नाउन और एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अब ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स की वीडियोस भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बनाएंगे, तो वहाँ पे फिर इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। इट वॉज अ लास्ट मिनट प्लान, दे स्टे इन अ 20-story बिल्डिंग, सैम इज गोइंग ऑन अ 2-week वेकेशन। अब इन एग्जाम्पल्स में लास्ट मिनट, 20 story, 2 week ये हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। बाकी इसके बारे में कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में डिस्कस किया था। अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो वीडियो आप देख लें, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आ जाता है ऑपोजिट एडजेक्टिव्स। जब हम एडजेक्टिव में प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो वो ऑपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं, जिसको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑपोजिट एडजेक्टिव्स बनाने के लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो समटाइम्स प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के हम वर्ड्स का एंटोनिम यानी ऑपोजिट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एडवांटेज, तो इससे पहले हमने पढ़ा ना भाई, प्रीफिक्स जो है वो वर्ड से पहले आते हैं और सफिक्स जो है वो वर्ड के एंड में लगाते हैं। ये इसीलिए मैंने पहले सफिक्स और प्रीफिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशंस बता दी थी, ताकि ये आगे यूज़ हो तो आपके माइंड में हो कि ये क्या वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। तो एक वर्ड है एडवांटेज, तो एडवांटेज से पहले अगर हम लगाते हैं डिस तो वो बन जाता है डिसएडवांटेज। अब डिस जो वर्ड है ये हमारा प्रीफिक्स है, सही हो गया। द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर फॉर्मिंग ऑपोजिट एडजेक्टिव्स आर un, डिस एंड in, अन, डिस और in। ये ऑपोजिट एडजेक्टिव्स बनाने के लिए बहुत कॉमन प्रीफिक्स यूज होते हैं। इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से इससे हम ऑपोजिट एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। अन प्रीफिक्स हमारा है, एडजेक्टिव हमारा है हैप्पी, तो हम जब इनको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। इसी तरह से एडजेक्टिव है मैरिड, तो इसके साथ जब हम प्रीफिक्स अन लगाएंगे तो बन गया अनमैरिड। डिस है, एडजेक्टिव हमारा है लाइक, तो बन गया ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया डिसलाइक। एडजेक्टिव है ऑनेस्ट और प्रीफिक्स है डिस, जब इसको मिला के लिखा तो इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया डिसऑनेस्ट। इन है, करेक्ट हमारा एडजेक्टिव है, इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया इनकरेक्ट। डायरेक्ट है, इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया इनडायरेक्ट। नॉन हमारा प्रीफिक्स है, प्रॉफिट हमारा एडजेक्टिव है, तो इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया नॉन प्रॉफिट। एक हमारा प्रीफिक्स होता है एंटी। एडजेक्टिव हमारा है सोशल, तो इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया एंटी सोशल। अब एक चीज़ है ये, द प्रीफिक्स आई एल, आई एम एंड आई आर ओनली यूज बिफोर पर्टिकुलर लेटर्स। अब ये जो प्रीफिक्स है तीन, आई एल, आई एम और आई आर, ये कुछ पर्टिकुलर लेटर से पहले ही यूज़ होते हैं। जैसे कि आई एल जो है वो एल लेटर से पहले यूज़ होता है, आई एम जो है वो एम और पी लेटर से पहले यूज़ होता है, आई आर जो है वो लेटर आर से पहले यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। प्रीफिक्स हमारा है आई एल, एडजेक्टिव है हमारे पास लीगल, जब हम इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो बन जाएगा इलीगल। इसी तरह से लॉजिक है, वो बन गया इलॉजिक। लेजिटिमेट है, वो बन गया इलेजिटिमेट, यानी कि एल से पहले आई एल यूज़ हो रहा है। आई एम है तो एडजेक्टिव हमारा है पॉसिबल, तो इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया इम्पॉसिबल। मेच्योर, इमेच्योर, पेशेंट, इम्पेशेंट। अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमने पी और एम से पहले आई एम यूज़ किया है। नेक्स्ट है आई आर, एडजेक्टिव हमारा है रेगुलर, तो इसका ऑपोजिट एडजेक्टिव बन गया इरेगुलर। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल बन गया irresponsible. So this is all about the formation of adjectives. I hope I've covered all the areas of the formation of adjectives. If something is missing in this topic, please let me know in the comment section. I hope you liked today's video. In the upcoming video, we will discuss the comparison of adjectives. So I'll meet you guys in my next video. Till then, Allah Hafiz.